हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, सीटेट की जुलाई 2024 वाले की आंसर की तो आपकी रिलीज हो गई। वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपकी वीडियो बना दी थी, आप लोगों तक खबर पहुंच गई थी, वो है ना। तो आंसर की आप लोगों ने देख ली होगी, डाउनलोड भी कर ली होगी, साथ में आपके ओएमआर शीट। अगर नहीं की है तो चैनल पे जाके देख लो, अभी वीडियो थोड़ी देर पहले डाली थी, वहां से आपको पता चल जाएगा डाउनलोड कैसे होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि चेक कैसे करनी है, मतलब मिलानी कैसे है अपनी ओएमआर शीट से। आपको आंसर की मैच कैसे करनी है, क्योंकि आंसर की में बहुत सारे मतलब सेट होते हैं। एक तो सेट A B C D, इस प्रकार से। फिर आपके सब्जेक्ट भी अलग अलग हो जाते हैं, लैंग्वेजेस अलग होती हैं। तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश है, उसके हिसाब से आपको कौन से क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चन तक मिलानी है, उसमें कंफ्यूजन रहता है। तो ये सारे डाउट आपके अभी क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको मैच करनी है, स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना, थोड़ा अटेंशन के साथ में। मैं आपको बिल्कुल ओएमआर शीट खोल के बता रहा हूँ, ठीक है। ओएमआर हमने यहाँ पे खोली हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी खोली हुई है। एक मेरे पास आपकी वो, हाँ, ये आंसर की है, ओएमआर अलग है, ओएमआर भी मैंने यहाँ पर खोली हुई है आपके सामने। तो मैं मैच करके आपको बताने वाला हूँ। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टीचिंग लाइन से रिलेटेड आपको सारी जानकारी और सारी वीडियोस यहाँ पर मिलती हैं। और क्लासेस भी आपकी टीचिंग लाइन से रिलेटेड, सी टेट की हो या उससे अलावा कोई भी टेट हो, सारी क्लासेस आपको मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें। और रिजल्ट आपका कब आने वाला है उसकी वीडियो मैं आज रात को बनाऊंगा। तो अपडेट आपको बता दूंगा मैं, कब आपका रिजल्ट आएगा, किस दिन आएगा। और जैसे रिजल्ट आएगा उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी वीडियो के माध्यम से। इसलिए चैनल के साथ में जुड़े रहें सब लोग, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। अब आते हैं हम यहाँ पर। देखो, सबसे पहले आपने ओएमआर शीट जैसे डाउनलोड की, तो ये पेपर 1 की पहले बता रहा हूँ, पेपर 2 की बाद में बताऊंगा। तो ये पेपर 2 की ओएमआर शीट, आप वो आंसर की आपके सामने खुल के आ गई यहाँ से, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके इस तरह से मिलेगी। अब आपको क्या चेक करना है, सबसे ऊपर यहाँ पर सबसे मेन जो चेक करना है, यहाँ पे आपके जो लिखा रहेगा ये, सबसे पहले तो ये चेक करना है कि पेपर 1 और मेन ये लिखा होगा आपका। सबसे पहले तो ये देख लेना, सीटेट जुलाई 2024 लिखा होना चाहिए। 7 जुलाई को दो आपका एग्जाम हुआ था। उसके अलावा देखना पेपर 1 मेन, और यहाँ पे होगा सेट ए। तो आपको ये चेक करना है कि आपने जो पेपर दिया था वो सेट ए था, बी था। कैसे चेक करेंगे, आपका यहाँ जो ये है, आ, जो आपका ओएमआर है, इसके ऊपर लिखा होगा। जैसे यहाँ पे इस बच्चे का देखेंगे आप, तो सी है, सेट सी इसने जो है, सेट सी वाला इसका आया था। तो आपका भी यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। उसके हिसाब से आप देख लेना, अगर आपको याद नहीं है। वैसे अगर आपके पास में पेपर रखा है तो उसके ऊपर भी लिखा होगा। सेट ए वाले सबसे पहले देखो, यहाँ पर सेट एज एज इसका है, उसके स्टार्टिंग में यहाँ पर 90 क्वेश्चंस दिए रहते हैं। अगर इसको देखेंगे आप ध्यान से, तो 1 से लेके 90 तक के आंसर आपको यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद में जब आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर सेट बी स्टार्ट हो जाएगा, आपका 150 तक के नंबर आपको नहीं दिखेंगे। इसका मतलब क्या है, जो आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, उसके आंसर की नीचे अलग होती है। तो यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग के 3 सब्जेक्ट आप चेक करेंगे। सीडीपी हो जाएगा आपका, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स हो जाएगा, उसके बाद आपका ईवीएस हो जाएगा। तो 3 चीज आप यहाँ पर शुरू में चेक करेंगे। अब क्या है कि जैसे कि आपका सेट ए है, तो यहाँ पर सेट ए लिखा हुआ है, पेपर 1 आप चेक कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और क्वेश्चन नंबर 30 तक आपकी सीडीपी रहेगी। क्या रहेगी आपकी, सीडीपी रहेगी, ठीक है। अच्छा, इसको क्यों चेक कर रहा हूँ मैं, यहाँ से लेना चाहिए मुझे। एक सेकंड रुकना। हाँ, अभी ये मिटेगा भी नहीं। तो जैसे सेट ए चेक कर रहे हो आप, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आपका 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 2, 3 का आंसर है 4, 4 का आंसर है 2। इसी प्रकार से 26 का आंसर है आपका 1, 27 का है 1। अब आप अपना देख लेना उसमें, इसमें, कि आपने कौन सा लगा रखा है। भाई पहले का मैंने दूसरा लगा रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखा हमने पहले का दूसरा, अब यहाँ पे पहले का दूसरा, तो चलो जी हमारा पहला क्वेश्चन ठीक हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप मैच करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक आपकी क्या हो जाती है, आपकी सीडीपी। फिर आपकी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 31 से लेके और आपका यहाँ पर 60 तक क्या हो जाएगा, आपका मैथ हो जाएगा। और उसके बाद 61 से लेके और 90 तक आपका क्या हो जाएगा, ईवीएस हो जाएगा, ठीक है। यही सीक्वेंस है आपके पेपर का, चेक करो जरा एक बार। ठीक है, तो यहाँ तक क्या है कि आप अगर इसको इस तरह से देख रहे हैं, तो यहाँ तक हो गया आपका 90 तक का। 90 क्वेश्चंस आपने मैच कर लिए। उसके बाद में अब आपको, जब आप अगले पेज पे जाएंगे तो आपको मिलेगा सेट बी। तो ये सेट बी वाले सेम टू सेम प्रोसेस से चेक करेंगे। सेट बी जिनका है, तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक आपका सीडीपी हो जाएगी, 30 से लेके आपका 60 तक आपकी जो है मैथ हो जाएगा, फिर आपका 90 तक ईवीएस। सेट बी वाले यहाँ से चेक करेंगे सेकंड पेज पे। जिनका सेट सी होगा वो यहाँ से चेक करेंगे, सेट सी आपके 90 क्वेश्चन ये कवर हो गए, ठीक है। जितनी बात, फिर आएगा आपका सेट डी वालों का। तो सेट डी वाले का ये आ जाएगा आपका, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से 90 तक का आपके पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ से शुरू होती है आपकी लैंग्वेजेस। इसके जब नेक्स्ट पेज पे आप जाओगे, पेज नंबर 5 पे जब जाओगे आप, पेज नंबर भी नोट कर लो चाहो तो आप, आपको और आसानी रहेगी। पेज नंबर 5 से आपकी भाषा स्टार्ट हो रही है, लैंग्वेज। तो सबसे पहले जो लैंग्वेज आएगी आपकी वो आएगी इंग्लिश।
इसके पहले 0 1 लिखा है, 2 लिखा है, इस पे ध्यान मत देना वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि यहाँ 1 2 पे ध्यान दोगे, इंग्लिश 1 लिखा हुआ है, आपको लगेगा 1 की आंसर किया है ना। इस ये सिर्फ कोड होता है लैंग्वेजेस का। जैसे 20 भाषा है ना, तो पहले नंबर पे उन्होंने गुजराती रख रखी होगी, दूसरे पे इंग्लिश वगैरह वगैरह, वो कोड होते हैं। इसको इसको ध्यान मत देना, इससे कंफ्यूजन हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है वो सोचो। पेपर 1 है आपका, सेट ए है आपका। बस ये चेक करना है कि आपने जो पेपर दिया था वो सेट ए का होना चाहिए। ये वाली जो आंसर की है यहाँ पे आप देखेंगे, इतनी जो आंसर की है यहाँ पे 91 से लेकर 150 तक की है, ये इंग्लिश की है। अब चाहे आपकी इंग्लिश पेपर 1 हो, चाहे सॉरी लैंग्वेज 1 इंग्लिश हो या लैंग्वेज 2 इंग्लिश हो, दोनों की यही आंसर की है। कैसे? वो ऐसे है कि अगर इंग्लिश आपकी फर्स्ट लैंग्वेज थी, इंग्लिश अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज थी, तो आप चेक करेंगे 91 से लेके आपका 120 तक, ठीक है? 91 से 120 तक। और अगर आपकी इंग्लिश सेकंड थी, यानी कि इंग्लिश जो है वो आपने सेकंड लैंग्वेज में ले रखी थी, आपकी सेकंड लैंग्वेज, जैसे हिंदी आपने फर्स्ट लैंग्वेज, ज्यादातर बच्चे फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी लेते हैं, तो मान लो आपने हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज में ले रखी होगी और सेकंड लैंग्वेज में आपने इंग्लिश ले रखी होगी, तो आपको कहाँ से चेक करना है? ये पेज यही रहेगा, पेज नंबर 5। आपको चेक करना है 121 से लेके और 150 तक, 121 से 150 तक का आपका रहेगा, ठीक है? ये आपके चेक करने का तरीका है। तो इंग्लिश अगर फर्स्ट लैंग्वेज वाले हैं आप, तो यहाँ से चेक करेंगे 91 से 120 तक। और अगर सेकंड लैंग्वेज में ले रखी थी आपने इंग्लिश, लास्ट में ले रखी थी इंग्लिश, तो फिर आप 121 से चेक करेंगे 150 तक। ये हो गया आपका इस तरह से। उसके बाद आगे चलते हैं। ये फिर उसके बाद में आपका सेम टू सेम इसी तरह से आपके सेट बी आएगा, पेपर 1 वालों का सेट बी। तो यहाँ पे भी सेट बी क्या है? अगर आपने इसमें भी इंग्लिश है आपका सेट बी वालों का, अगर आपने इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज में ले रखा था, तो आप 91 से चेक करके, और यहाँ से 91 से यहाँ से पूरा 103 104 105 इस तरह से आएगा आपके 115। फिर ऊपर जाएंगे आप यहाँ, तो 116 17 18 19 20, तो यहाँ तक 20 तक आपके फर्स्ट लैंग्वेज हो जाएगी, 20 तक। और सेकंड अगर आपने ली थी इंग्लिश, तो सेकंड वालों की क्या हो जाएगी आपकी? 121 से 150 तक हो जाएगी। तो ये सेम टू सेम तरीका आपको अपनाना है। यहाँ पे हो जाएगा आपका ये सेट बी वालों का। अब नीचे अगले पेज पे जाएंगे आप, तो सेट सी वालों का आ जाएगा पेज नंबर 7 पे। सेम टू सेम इसी तरह से इंग्लिश चेक करेंगे आप। फिर सेट डी वालों की इंग्लिश आएगी आपकी, सेट डी वालों की इंग्लिश आ गई, सेट डी इंग्लिश। वो भी इसी तरह से चेक करेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज 91 से 120 और 121 से 150 सेकंड। फिर इसके अगले पेज पे हिंदी स्टार्ट हो जाएगी आपकी, यहाँ से हिंदी की आंसर की स्टार्ट हो जाएगी आपकी। अब आपको चेक करना है कि आपका सेट कौन सा है। सबसे पहले सेट ए है आपका। अगर आपने हिंदी को, अब यहाँ पे इसके कोड पे भी ध्यान मत देना कि आपके 2 लिखा है, एक इसको कट्टा मारो। अब आपका सेट ए आया, पेपर 1 आपने दे रखा था। अगर आपने हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज में ले रखा था, हिंदी को आपने फर्स्ट लैंग्वेज में ले रखा था, तो आप 91 से चेक करके 120 पे खत्म कर दो बस। फर्स्ट लैंग्वेज वालों की यही है आपका, 91 से 120 तक का। अगर आपने हिंदी को सेकंड लैंग्वेज में ले रखा था, तब आप 121 से चेक करेंगे 150 तक का, ठीक है? सेकंड लैंग्वेज वालों का 121 से, सीधी बात है। सेकंड लैंग्वेज जो होगी वो 121 से और 150 तक रहेगी, ये याद रख लेना आप, ठीक है? बस। और फर्स्ट अगर आपकी कोई भी लैंग्वेज फर्स्ट है आपकी, तो 91 से और 120 तक रहेगी आपकी, ठीक है? बस। अब सारी लैंग्वेजेस इसी इसी पैटर्न पे आपको चेक करनी है। आगे आप जाएंगे, तो आगे भी यही सेम चीज रहेगी आपकी। ये सेट बी की हिंदी आ जाएगी, फिर सेट सी की हिंदी आ जाएगी, फिर सेट आपका डी वालों की हिंदी आ जाएगी। चेक सेम टू सेम पैटर्न से करना है आपको। हिंदी के बाद आपने दूसरी लैंग्वेज आ जाएगी शुरू, यहाँ से असमीज लैंग्वेज स्टार्ट होगी, असम वाले सेम इसी पैटर्न से। तो ये आपका पैटर्न रहेगा चेक करने का। बात समझ में आ गई? जो भी लैंग्वेज है आपकी वो चेक करना है, यहाँ पे लिखी होनी चाहिए। और फर्स्ट लैंग्वेज अगर वो वही लैंग्वेज आपने फर्स्ट में ली है, तो ये 90 से 91 से 120, और सेकंड में ली है तो 121 से 150, बात खत्म हो जाती है बस। अब आते हैं पेपर 2 पर। तो पेपर 2 का ये आपकी आंसर की यहाँ पे सामने है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे भाई? सबसे पहले तो आप यही चेक करेंगे कि आपका जो है पेपर 2 है, यहाँ पे लिखा होना चाहिए, पेपर 1 की जगह पेपर 2 लिखा होना चाहिए। और सेट आपका आई है, आई से स्टार्ट हो रहा है, इसमें ए बी सी डी नहीं है, सेट आई से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो है ये मेंस है और मैथ वाला है। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे मैथ होना चाहिए आपका। तो ये मैथ वालों का है, सबसे पहले मैथ का आएगा। और नीचे अब जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपका फिर सोशल साइंस का नीचे आएगा, वो अभी बताऊंगा, पहले इसको चेक कर लो। साइंस वाले देख लो पहले। जैसे आपका ये सेट ए आ गया, सेट आई आ गया, आप अपनी बुकलेट में देख लेना, जैसे मैंने अभी अभी बताया था फर्स्ट पेपर वालों को कि बुकलेट बुकलेट में आपके लिखा होगा, यहाँ पे सी है जैसे, तो आपकी बुकलेट में आई लिखा होगा, तो वहां से चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक क्या रहेगी आपकी? सीडीपी रहेगी। और क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 31 से लेके
और 90 तक आपका क्या रहेगा, साइंस और मैथ। साइंस और मैथ बिल्कुल सीरीज से ही रहेगा, उसमें कुछ भी आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मैथ पहले आएगा या साइंस बाद में। उसने अपने हिसाब से दी होती है, जो आपके पेपर में दिया है वही आपका सेम टू सेम वैसे ही चलेगा पैटर्न। तो ये स्टार्टिंग में आपका क्या है, 90 क्वेश्चन तक का ही इसने दिया होगा आपको, ठीक है। यहाँ तक 90 क्वेश्चन तक दिया है इसने। और ये सेट आई आपका 90 क्वेश्चन आपने चेक कर लिए। जो रेस्ट आपकी लैंग्वेजेस बची हैं वो आगे चेक, वो आपकी अलग हैं। लैंग्वेजेस का आंसर की नीचे होता है, यहाँ सिर्फ मेन पेपर का 90 तक का ही होता है सिर्फ आपका। अब उसके बाद में सेट आई आपका हुआ यहाँ से। आई के बाद आ जाता है सेट जे। सेम टू सेम सेट जे है, पेपर 2 वालों का है। और मेंस में मैथ है आपका, मैथमेटिक्स वालों का। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक सीडीपी, और क्वेश्चन नंबर 31 से लेके और फिर आपका 90 तक, 90 तक आपके जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 90 तक आपका साइंस और मैथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप चेक करेंगे। अब सेट वाइज अपना चेक कर लेना। सेट अगर आपका जे है, फिर उसके बाद में सेट के वाले सेम सेम पैटर्न से चेक करेंगे। फिर उसके बाद में आप नीचे अगले पेज पे आएंगे तो सेट एल वाले मैथ वाले इसको चेक करेंगे, अपना 90 तक के क्वेश्चन से चेक कर लो यहाँ पर। उसके बाद में आ जाता है सोशल साइंस वालों का पेज नंबर 5 से। पेज नंबर 5 पे आपके सेट आई पेपर 2 और मेन में लिखा होगा SOS। क्या लिखा है, साइंस वालों में तो मैथ लिखा था MATH, सोशल साइंस वालों का लिखा है SOS यानी कि सोशल साइंस। SO से सोशल, S से साइंस, ये लिखा होगा सोशल साइंस वालों का। अब यहाँ पे सेट आई अगर आपका है वो अपनी उसमें चेक करना बुकलेट में। सेट आई है तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 31 तक आपकी सीडीपी रहेगी। और इसके बाद 31 से लेके आपके, और 31 से लेके 90 तक, यहां तक 90 तक आपकी क्या रहेगी, 31 से 90 तक क्या रहेगा आपका सोशल साइंस, जिसको एसएसटी कहते हैं, ठीक है। एसएसटी रहेगा। ये आपका हो गया सेट आई वालों का सेम पैटर्न। अब इसके बाद सेट जे आ जाएगा अगले पेज पे। तो अगर जे वाले हैं आप तो आई वाले से आपको कोई लेना देना नहीं है, आप पेज नंबर 6 पे आएंगे सीधा। 1 से लेके 30 तक सीडीपी और 31 से लेके 90 तक आपका एसएसटी। फिर सेट जे वालों का काम खत्म होता है। सेट के वालों का सेम पैटर्न, 1 से 30 तक सीडीपी, 31 से 90 तक आपका एसएसटी। सेट के बाद आपका दूसरा एक और सेट आता है आपका सेट एल। तो एल वालों का सेम पैटर्न आपका, ये यहाँ तक का आपने 90 क्वेश्चन चेक कर लिए, साइंस वालों ने ऊपर कर लिए, आपने यहाँ कर लिए। अब आती है आपकी लैंग्वेजेस। इसके बाद में आपकी स्टार्ट हो जाएगी लैंग्वेजेस। सेम पैटर्न जो पेपर 1 में आपको बताया था, सेम पैटर्न वही आपको आजमाना है। जैसे कि यहाँ पे सेट आई है आपका, पेपर 2 है ये आपका, और यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है। तो चाहे आपने इंग्लिश फर्स्ट फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश ले रखी हो या सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश ले रखी हो, दोनों का ही यही आंसर की है इसी पेज पे। 90 से 150 तक का कैसे चेक करते हैं यह भी बताया था। इसके कोड पे जाना मत, इससे कंफ्यूजन होता है, केवल इंग्लिश पढ़ लेना। ये इंग्लिश है और सेट आई है आपका। अगर आपने इंग्लिश पहली लैंग्वेज ले रखी थी, लैंग्वेज 1 में आपने इंग्लिश ले रखी थी, तो आप चेक करेंगे 91 से 120 तक। 91 से 120 तक अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश ले रखी थी। और जैसे आपने अगर फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी ले रखी थी और सेकंड में आपने इंग्लिश ले रखी थी, यानी कि लैंग्वेज 2 में आपने इंग्लिश ले रखी थी, तो फिर आप चेक करेंगे 121 से लेके 150 तक। यहाँ पर 121 से लेके और 150 तक आप चेक करेंगे, ठीक है। अगर सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश ली थी, सेट अपना चेक कर लेना भाई अपने हिसाब से कि आपका सेट आई है जे है, वो अपना चेक करना। उसके बाद में सेकंड पेज पे भी क्या आएगा आपका, ये आया। उसके बाद में जब नेक्स्ट पेज पे जाओगे आप, तो नेक्स्ट पेज पे भी क्या आएगा, इंग्लिश ही आएगा, लेकिन किसका, सेट सेट बदल जाएगा, सेट जे वालों का। फिर उसके बाद में फिर इंग्लिश आएगा अगला, लेकिन सेट के वालों का आएगा। तो आप इसमें इस तरह से, फर्स्ट लैंग्वेज है तो 91 से 120, सेकंड है तो 120 से और 121 से 150। फिर उसके बाद में सेट के बाद में सेट एल आएगा आपका इंग्लिश वालों का। फिर उसके बाद में सेट एल होने के बाद आपका आएगा हिंदी, सेट आई वालों की हिंदी। अब हिंदी में भी सेम पैटर्न है आपका कि आपने अगर फर्स्ट लैंग्वेज में ली है हिंदी को तो 91 से 120। ज्यादातर सब बच्चों ने लैंग्वेज फर्स्ट में ही हिंदी ले रखी होगी, 90% बच्चे तो यही लेते हैं। तो आपको चेक करना है 91 से 121 तक, पेज नंबर 13 पे है। और सेकंड लैंग्वेज में अगर हिंदी ले रखी थी तो 121 से 150 तक चेक कर लेना, अगर लैंग्वेज 2 में ले रखे थे। तो बस यही पैटर्न है आपका चेक करने का। अब जो भी है आपके नीचे जितनी भी लैंग्वेजेस आती रहेंगी या सेट आते रहेंगे, सेट जे वाले यहाँ चेक करेंगे अपनी हिंदी, सेट
के वाले अपनी हिंदी यहाँ चेक करेंगे, सेट के यहाँ पढ़ते रहना, तो इस तरह से और बाकी लैंग्वेजेस आती रहेंगी। ठीक है जी, यहाँ तक की कहानी आपकी समझ में आ गई है। लैंग्वेजेस कैसे चेक करनी है और मेन पेपर कैसे चेक करना है, ये था पूरा प्रोसेस। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बता देना, मैं उसको कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा छोटी सी। अगर कोई डाउट आपका रहा है तो कमेंट कर देना कि अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है। की चैलेंज पे हम अलग वीडियो बनाएंगे कि की चैलेंज जो है किन क्वेश्चंस पे करना है, कैसे उसको देखना है, वो चीजें आगे बढ़ेंगे। अगली वीडियो आएगी, कल आ जाएगी आपकी। तो वीडियो को लाइक शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि रिजल्ट की अपडेट और आंसर की चैलेंज की वो सारी अपडेट और टीचिंग की क्लासेस आपको इसी चैनल पे मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।